ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे निवास करते थे। वे केवल सन्यासी ही नहीं थे, बल्कि हिमालय के अधिराज थे, राजा थे। परम पवित्र ब्रह्मरूप ज्योतिर्मान आत्मा वाले अपने निकट बैठे नंदी को उन्होंने कहा, नंदी, तुम्हारा एक जन्म उत्तर पथ के कांचन साम्राज्य में हुआ था। उस विषय में सुनो। कांचन राज्य का अधिपति नीलमुख नाम का राजा था। वृद्धावस्था में उसके एक पुत्र हुआ, अति सुंदर प्रकाशित मुख वाला। उसका नाम राजा ने स्वर्ण मुख रखा। वो राजकुमार 10-12 वर्ष का हुआ होगा, राजा की मृत्यु हो गई। 12 वर्ष के लड़के को कैसे राजगद्दी सौंपी जाए? जितने मंत्री थे, राजकर्मचारी थे, राजगुरु थे, सब चिंता में पड़ गए। 10-12 वर्ष का लड़का किस तरह से राज्य को संभाल सकता है? कुछ ने कहा, ये राजकुमार बहुत ज्ञानी, अंतरात्मा से ईश्वरीय ज्ञान को धारण किए हुए है। कुछ ने कहा, इसमें लड़कपन है, लड़कों जैसी बातें हैं। सबने मिलकर एक समिति बनाई। इस राजकुमार की परीक्षा होनी चाहिए। एक मूर्ख वनवासी व्यक्ति को वे ले आए, उसको अच्छे कपड़े पहना के राजकुमार के सामने बैठाया। कहा, राजकुमार, ये व्यक्ति तुम्हारे पिता के वक्त में राजपुरोहित था। ये बड़ा ज्ञानी है। राजकुमार स्वर्णमुख ने उसको बड़े गौर से देखा। कहा, आचार्य, कुछ वेद मंत्र सुनाइए, क्योंकि मैंने 12 वर्ष की अवस्था में 3 वेद कंठस्थ कर लिए हैं, चौथा पढ़ रहा हूं। आप कुछ वेद मंत्र मुझे सुनाएं। उसको एक भी मंत्र याद नहीं था। अनपढ़, मूर्ख, बुद्धिहीन उस व्यक्ति को वे राजपुरुष राजकुमार की परीक्षा करने के लिए लाए थे। वह वनवासी मौन रहा, कुछ बोल नहीं सका। राजकुमार ने कहा, मेरे राज्य के विद्वान पुरुषों, ये मनुष्य विद्वान नहीं है, आपको धोखा हुआ है।
ये व्यक्ति मेरे पिता का राजपुरोहित था ही नहीं, इसको आप ले जाइए। दो चार दिन बाद एक और वनवासी मनुष्य को वे लोग लेके आए कि अब की परीक्षा करें। कहा, राजकुमार इसको देखो, ये तुम्हारे पिता के वक्त में न्यायाधीश था। बड़े बड़े उलझे हुए मुकदमों को ये सुलझाता और न्याय किया करता था। राजकुमार ने बहुत गौर से उसको देखा। कहा, न्यायाधीश किसी मनुष्य की जीभ कट जाए, कोई व्यक्ति तलवार से उसकी जीभ काट दे तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, और किसी की जीभ अपने ही दांतों से कट जाए तो उसको क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, दोनों को मृत्यु दंड। राजकुमार ने कहा, ये न्यायाधीश हो ही नहीं सकता। तुम किसी गांव के गंवार आदमी को, अनपढ़ व्यक्ति को पकड़ के ले आए हो, इसको ले जाओ। कुछ दिन बाद एक और वनवासी पुरुष को वे लोग पकड़ के ले आए। कहा, राजकुमार देखो ये कितना बलशाली व्यक्ति है। तुम्हारे पिता के वक्त में ये सेनाओं का संचालन किया करता था, सेनापति हुआ करता था। राजकुमार ने उसको बहुत ध्यान से देखा, गौर से देखा। उससे पूछा, सेनापति यदि कोई राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे तो आप प्रजा को क्या निर्देश देंगे? उसने कहा, हम प्रजा को कहेंगे सब लड़ो। राजकुमार ने कहा, प्रजा में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, स्त्रियां भी हैं, वे कैसे लड़ सकते हैं? जो प्रशिक्षित सैनिक हैं वे ही दुश्मन की सेनाओं का सामना कर सकते हैं। राजकुमार ने कहा, इसको आप ले जाइए। ये सेनापति कभी नहीं था, न आगे हो सकता है। लोग समझ गए कि राजकुमार बुद्धिमान है, राजा बनने के योग्य है। उसका राज तिलक कर दिया गया। वह विद्वान पुरुषों का सम्मान करता, दुष्टों को दंड देता, सदा धर्म का आचरण करता। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। उस वृद्ध पुरुष के साथ 10-12 व्यक्ति और थे। एक ने कहा, युवराज, ये वृद्ध पुरुष अपराधी है। इसके कारण मेरे 2 बैल चोरों ने चुरा लिए। राजकुमार ने वृद्ध से पूछा, क्या ये सत्य कह रहे हैं? वृद्ध ने कहा, हे राजकुमार,
मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता। इनके 2 बैलों को मैं जंगल से लेके इनके घर पे गया था, घर बांध दिया, कहा तुम्हारे बैल ये बंधे हैं, इनका ध्यान रखना, अब मैं अपने घर जाता हूं। और रात्रि में चोर आए और उन बैलों को चुरा के ले गए। इसमें मेरा क्या दोष है? कोई व्यक्ति अपने जानवरों की संपदा की रक्षा ना कर सके और दूसरे पे दोष लगावे, तो क्या ये उचित है? राजकुमार ने जिसके बैल थे उनसे कहा, तुम इस वृद्ध पुरुष पर किस लिए दोष लगा रहे हो? क्या ये चोरों के साथ था? बोले नहीं। फिर तुमने यहां तक लाके इसको कष्ट दिया है, अतः बदले में इसको कुछ स्वर्ण मुद्रा दो और मैं तुमको बंदी गृह में डाल सकता हूं, इसलिए वापस चले जाओ, डालता नहीं हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये वृद्ध पुरुष मेरे घर आया और मेरी पत्नी से कहा मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो। मेरी पत्नी भोजन लेने के लिए दूसरी मंजिल पे गई, भोजन लाते समय फिसल गई, उसका एक हाथ टूट गया, हड्डी टूट गई। इस वृद्ध के कारण मेरी पत्नी आज भी बीमार पड़ी है। राजकुमार ने कहा, यह तुम्हारा अतिथि था, तुम्हें भोजन कराना चाहिए था या नहीं? कहा, हां। तुम्हारी पत्नी अपने आप गिरी या इसने जानबूझ के पटक दिया बूढ़े ने? बोले नहीं। तो फिर तुम इस निर्दोष वृद्ध पर दोष लगाते हो, इसलिए इसको स्वर्ण मुद्रा दो और मैं तुमको बंदी गृह में डाल सकता हूं, इसलिए वापस चले जाओ। एक व्यक्ति ने कहा, राजकुमार, ये वृद्ध पुरुष मार्ग में जा रहा था, रास्ते में मेरा घोड़ा रस्सा तोड़कर भाग रहा था। मैंने इसको कहा किसी भी तरह से इसको पकड़ लो या कुछ इसके पैर में मार दो जिससे ये रुक जाए। और इस बूढ़े ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उसके मारी, घोड़ा रुक तो गया किंतु उसका पैर टूट गया। ये अपराधी है। बूढ़े ने कहा, प्रभु, जैसा इसने कहा मैंने तो इसकी मदद के लिए वैसा किया था। ये तो बिना बात के मुझ पे दोष लगा रहा है। यदि मैं इसके कहने को ना मानता तो मैं इसकी मदद करने वाला ना ठहरता। मैंने तो मदद के लिए ऐसा किया था। अब उस घोड़े का पैर टूट गया तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे मन में इसके प्रति कोई विरोध बैर नहीं है। राजकुमार ने कहा, घोड़े वाले से तुम्हारी गलती है। बिना बात को तुम इस निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगा रहे हो। इसने तो तुम्हारी मदद की थी। इसको तुम स्वर्ण मुद्रा दो, अन्यथा मैं तुमको बंदी गृह में डाल दूंगा।
वृद्ध पुरुष ने कहा, प्रभु मुझे इन लोगों की ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। मैंने जीवन भर अपनी मेहनत से कमा के अन्न ग्रहण किया है। ये स्वर्ण मुद्राएं इन्हीं को वापस दे दीजिए। मैं जिस मार्ग से आ रहा था वहां कुछ ब्रह्मचारी वेद अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे वृद्ध पुरुष, तुम राजा के पास जा रहे हो, हमारा एक प्रश्न है। पहले हम लोग प्रातः काल में उठ के वेद पढ़ते थे तो हमारी याद हो जाते थे। अब हम याद करते हैं तो याद नहीं होते। इसका क्या कारण है? ये राजा से पूछना। राजकुमार ने कहा, हे वृद्ध पुरुष, तुम उनसे कहना, जब तुमको वेद याद हुआ करते थे तुम धर्म का आचरण किया करते थे। अब केवल मंत्र पढ़ते हो और पाप आचरण करते हो, धर्म का आचरण नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते, आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। इस कारण से अब वेद विद्या तुमको प्राप्त नहीं होती। तुम लोग धर्म आचरण करो, विद्या का अभिमान ना करो, आपस में एक दूसरे का सम्मान करो। धर्म आचरण करने से ब्रह्म विद्या तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाएगी। उस वृद्ध पुरुष ने कहा, प्रभु मैं एक गांव से गुजर रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा, उस पेड़ के नीचे एक नागराज रहता है, सांप। मेरा बैल इधर से उधर से घूम के उसी पेड़ के चक्कर काटता रहता है, वहीं चुगता है। मैं बार बार उसको वहां से हटाता हूं, कहीं नाग इसको काट ना ले, पर ये वहीं जाता है। राजकुमार ने कहा, हे वृद्ध पुरुष, उस व्यक्ति को कहना, तुम्हारा बैल पिछले जन्म में कोई धनी व्यक्ति था या राजा था, और उसका धन, स्वर्ण, खजाना उस पेड़ के नीचे दबा है जिसकी रक्षा वो नागराज करता है। और वो नाग उसको कभी काटेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों की आपस में मित्रता थी। जिसका वो बैल है वह उस जगह को खोदे और उस धन को निकाल ले, और उस बैल को जब तक वो जीवित है कभी कष्ट ना दे, दुख ना दे। क्योंकि धर्म आचरण करने से ही मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है, और पाप आचरण करने से मनुष्य को दुख, दुर्गति और नरक की प्राप्ति होती है। शिव ने कहा, नंदी, उस उत्तर पथ में कांचन्य राज्य में महाराजा नीलमुख का पुत्र जो स्वर्णमुख था, परम ज्ञानी, परम पंडित, ईश्वर भक्त, प्रजावत्सल, वो तुम ही थे। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है।